everyone, today we start with rational numbers. Before defining rational numbers, first we revise natural numbers, whole numbers and integers. So first of all we define natural numbers. Natural numbers are also known as counting numbers. Because we use these numbers as counting numbers. Why these numbers are called natural numbers? Because we naturally learn natural numbers बिफोर एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, है ना. बचपन में ही आपको शुरू बिना बताइए आपको सुन के ही आ जाता है कि ये आपके पास अब एक टॉफ़ी है, दो टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है. तो आप इतनी सी काउंटिंग मतलब नेचुरल नंबर्स जो हैं वो आप नेचुरली यूज़ करना शुरू कर देते हो. तो नेचुरल नंबर्स जो हैं एक्चुअली हैं क्या, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का ये सिंबल होता है, इसे आप ठीक है. सो नेचुरल नंबर्स इंक्लूड द नंबर्स 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी. एंड नोटेशन फॉर नेचुरल नंबर्स इज कैपिटल N like this. This is notation for set of natural numbers. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल दी नेचुरल नंबर्स. ठीक है, अगर आपने ये लिखा n तो इसका मतलब है इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं. इट इज़ कलेक्शन ऑफ ऑल दी नेचुरल नंबर्स. ठीक है. एंड नेक्स्ट हम पढ़ते हैं होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स में अगर आप ज़ीरो को इंक्लूड कर लो तो आपके पास होल नंबर्स आ जाते हैं. होल नंबर्स एक्चुअली हमें कब ज़रूरत पड़ती है? जैसे आपके पास सपोज़ बचपन में आप क्या करते हो, टॉफ़ीज़ हैं तो वो शेयर करते हो ना. आपके पास सपोज़ 5 टॉफ़ीज़ हैं, आपने 3 अपने फ्रेंड को दे दी, आपके पास 2 बची. तो फिर आपने 2 जो टॉफ़ीज़ थी वो भी खा ली, तो आपके पास क्या बचा? तो उसे प्रेजेंट करने के लिए हमें एक सिंबल चाहिए, तो वो सिंबल जो है दैट इज़ ज़ीरो. तो अगर हम नेचुरल नंबर्स के साथ ज़ीरो को इंक्लूड कर लें दैट इज़ नोन एज होल नंबर्स. ठीक है. सो होल नंबर्स इंक्लूड ज़ीरो with all the natural numbers, or you can say along with all the natural numbers. All the natural numbers. ठीक है. तो नेचुरल नंबर्स का जो सिंबल है नोटेशन हमारे पास दैट इज W. W से हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल दी होल नंबर्स. ठीक है. अगर आपने लिखना है कि W के एलिमेंट्स कौन से हैं तो हम इसे इस फॉर्म में करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं. ऐसे यहाँ नेचुरल नंबर्स को भी हम ऐसे लिख सकते थे n इक्वल टू करके ना. तो अगर होल नंबर्स का हमने सेट लिखना है हम लिखते हैं W इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी. ठीक है. अगर आप डैश डैश डाल देते हो इट मीन्स यू आर गोइंग अप टू प्लस इन्फिनिटी. सो दिस इज द होल नंबर्स. तो होल नंबर्स में क्या है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा नंबर है नेचुरल नंबर से दैट इज ज़ीरो. ठीक है. होल नंबर्स के बाद हैं हमारे पास इंटीजर्स. सो नेक्स्ट आर इंटीजर्स. इंटीजर्स इंक्लूड्स all natural numbers zero and
negative of all the natural numbers. ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो इंटीजर्स इंक्लूड करते हैं होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स. एंड सिंबल फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज z. ठीक है, z लिखते हो आप ऐसे, दैट इज सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स. तो अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो तो इंटीजर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? सपोज ये आपका 0 है, ये 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, दीज आर ऑल द नेचुरल नंबर्स. एंड अगर 0 से स्टार्ट करें तो होल नंबर्स, एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0. सो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. ठीक है, सो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स हैं? 0 एंड ऑल दी पॉजिटिव नंबर्स, और यू कैन से नेचुरल नंबर्स, दैट इज नंबर्स फ्रॉम 1 to +infinity, and then negative numbers, or you can say negative of natural numbers, that is numbers from -1 to -infinity. ठीक है, सो इसके बाद है हमारे पास रैशनल नंबर्स, जो हमने आज पढ़ना है. तो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि रैशनल नंबर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो इन जनरल तो जैसे बच्चों के लेवल पे अगर मैं सोचूं तो बच्चों को रैशनल नंबर्स एक्चुअली होते क्या हैं? फ्रैक्शंस होते हैं. तो इनकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है? जब आप कुछ शेयर करते हो, है ना. अब जैसे टॉफ़ीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, उनको शेयर करने में आपको एक्चुअली फ्रैक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आप नेचुरल नंबर से काम चला लेते हो ना. लेकिन सपोज़ आप पिज़्ज़ा खाना चाह रहे हो, तो आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो अगर आपके पास बजट इतना नहीं है, या इन जनरल भी फैमिलीज़ में जब हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उतने पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं करते हैं हम, है ना. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें एक पिज़्ज़ा को शेयर करना पड़ता है. जब आप शेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली फिर क्या हो गया? हाफ पिज़्ज़ा या 1/4 पिज़्ज़ा आप शेयर कर रहे हो. तो अगर आप 4 फैमिली मेम्बर्स हो, एक पिज़्ज़ा आपने ऑर्डर किया, तो आप पिज़्ज़ा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे. तो सपोज़ ये आपका पिज़्ज़ा है, तो आपने 4 लोगों में डिवाइड करना है, तो आप ऐसे 4 पार्ट्स कर लोगे. तो एक पर्सन को कितना मिला पिज़्ज़ा? दैट इज़ 1/4 पार्ट. 1 का 4th पार्ट, इट इज़ कॉल्ड 1/4. ठीक है, तो यहाँ आके हमारा जो काम है, ये 1/4 नंबर जो है वो आप नोट करो. ना तो नेचुरल नंबर्स में हमारे पास इस टाइप का नंबर है, ना होल नंबर्स में है, ना इंटीजर्स में हमारे पास ऐसा नंबर है. तो यहाँ आके हमें ज़रूरत पड़ती है रैशनल नंबर्स की. ठीक है, इसके अलावा हमें रैशनल नंबर्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है? आप इक्वेशंस पढ़ते हो, है ना, लीनियर इक्वेशंस. तो उसमें आपके इक्वेशंस में आपने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है. तो उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि आपको रैशनल नंबर्स की कब ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल, सपोज़ आपके पास लीनियर इक्वेशन है x + 2 = 0. इसे आपने सॉल्व करना है. सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू निकालनी है ना. तो आप सबको पता है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है? हम 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं. तो 2 को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो 2 का साइन चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -2. 0 - 2 यानी हमारा x क्या आ गया? -2. ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हमारा किस में आया? इंटीजर्स में. या फिर हमारे पास सपोज़ इक्वेशन है 3x = 0. इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है. तो हम कैसे निकालते हैं? 3 को 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे ना, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम 3 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे. 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो ये क्या हो जाएगा? 0/3. 0/3 मीन्स 0. सो x की वैल्यू आ गई 0. तो इसका भी सोल्यूशन हमें इंटीजर्स में मिल गया, या फिर आप होल नंबर्स में कह सकते हो ना. लेकिन अब अगर मेरे पास इक्वेशन है 3x + 4 = 0.
आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप देखो कैसे वैल्यू निकालोगे। पहले 4 इसमें ऐड हो रहा है, तो इसे 4 को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे, इसका साइन चेंज हो गया, ये हो गया -4, ठीक है। फिर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो 3 को इधर शिफ्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -4/3। तो इस टाइप का नंबर आपने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स इनमें नहीं पढ़ा है। इसका मतलब यहाँ जो x का सॉल्यूशन है वो z में एग्जिस्ट नहीं करता, इंटीजर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए हमें आगे, तो x का ये जो सॉल्यूशन है, x की ये जो वैल्यू हमारे पास आई है वो ना तो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करती है, ना ये होल नंबर्स में है, ना ये इंटीजर्स में है। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए फिर हमें इंटीजर्स से आगे जाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम आगे डिफाइन करते हैं रैशनल नंबर्स। नाउ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स इंक्लूड्स fractions along with all the integers। ठीक है, तो सारे के सारे इंटीजर्स तो रैशनल्स में हैं ही, उसके अलावा क्या है, फ्रैक्शंस हैं। तो नोटेशन जो है रैशनल नंबर्स की, दैट इज क्यू। ठीक है, क्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल दी रैशनल नंबर्स। ठीक है, या फिर इसकी, ये तो मैंने वैसे बताया कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, उसमें सारे के सारे इंटीजर्स भी हैं और फ्रैक्शंस हैं उसके अलावा। लेकिन फॉर्मल जो डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की वो हम क्या देते हैं, सो एनी नंबर which can be written as P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0 are known as rational numbers। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर्स की फॉर्मल डेफिनेशन है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी नंबर जिसे हम P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और वहाँ पे P एंड Q क्या है, इंटीजर्स हैं, लेकिन Q पे एक कंडीशन है कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। सो एनी नंबर ऑफ दिस टाइप where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is known as rational number। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि इसमें फिर इंटीजर्स कैसे आए, क्योंकि इंटीजर्स हमारे पास कैसे नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 है ना, ये सारे इंटीजर्स हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि रैशनल नंबर्स इंक्लूड करते हैं फ्रैक्शंस को अलॉन्ग विद ऑल दी इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स जो हैं वो भी रैशनल नंबर्स हैं। अब आप कहोगे कि ये तो P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, लेकिन इन्हें हम P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 है, तो अगर मैं इसे 5/1 लिख दूं तो क्या फ़र्क पड़ता है, जो वैल्यू 5 की है वही तो 5/1 की है ना। तो ये हमारा कौन सी फॉर्म में बन गया, P बाई क्यू की फॉर्म में। तो ये अब किसका मेंबर बन गया, Q का। सो ऑल दी इंटीजर्स जो हैं वो भी रैशनल नंबर्स हैं। ऐसे ही कोई भी नेगेटिव इंटीजर आप ले लो, सपोज -3 है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, -3/1। सो कोई भी आप इंटीजर ले लो, उसका डिनोमिनेटर जो है वो आप 1 लिख सकते हो। 1 लिख के आप उसे P बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या दी है, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। ज़रूरी नहीं है कि वो इस फॉर्म में पहले से लिखा हो, लेकिन अगर उसे इस फॉर्म में लिखना पॉसिबल है देन इट इज़ नोन एज रैशनल नंबर। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। तो अब आप ये देख सकते हो कि हमारे पास सबसे छोटा सेट क्या है, n, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स।
उससे बड़ा सेट क्या है हमारे पास, होल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में हमने ज़ीरो ऐड कर दी, इसके साथ एक ज़ीरो लगा दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, होल नंबर्स। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स कैसे आए, इसमें हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब ये पूरा सेट पड़ा है, उसके बाद इसमें ज़ीरो है, या फिर हम ये भी ना लिखें, हम सीधा कह दें इंटीजर्स में क्या है, होल नंबर्स पूरे हैं, और उसके अलावा क्या है, हर एक नेचुरल नंबर का नेगेटिव, और यू कैन से नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। वैसे आपने ये नोटेशंस अभी यूज़ नहीं की हैं, सेट का जो नेगेटिव, हम किसी सेट के साथ अगर ये साइन लगा देते हैं ना नेगेटिव, इसका मतलब है कि उस सेट के हर एक एलिमेंट को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में क्या है, ऑल द इंटीजर्स एंड अ नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू और फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इसका मतलब आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि सबसे छोटा सेट है हमारा नेचुरल नंबर्स। दीज आर कॉल्ड बेसिक नंबर्स, है ना, क्योंकि ये बेसिक हैं, इनकी ज़रूरत हमें सबसे पहले पड़ती है। उसके बाद हैं होल नंबर्स, फिर उससे बड़ा सेट है इंटीजर्स, उससे बड़ा सेट है हमारे पास रैशनल नंबर्स। Okay, so I hope you must have enjoyed and understood the video. In our next video we will discuss some properties of rational numbers. So thanks for watching.